अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक पत्थर से कुचलने का इरादा, नाउज़ुबिल्लाह, और अल्लाह ने किया इसके इरादे को नाकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह करीम सूरत हिजर में फरमाते हैं, ये लोग जो अल्लाह के साथ अपने बुतों को शरीक करते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाकर खुश होते हैं कि इन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया है, तो तुम्हारी तरफ से हम इनके लिए काफ़ी हैं। इन्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा मजाक उड़ाने का क्या अंजाम है। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही परेशान करती है जैसे अबू लहब करता है। उम्मे जमील एक ज़हीन शायरा और अपना कलाम तरन्नुम से पढ़ती है। उम्मे जमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढती हुई बैतुल्लाह में आ गई। अबू बकर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। उम्मे जमील को आते देखकर अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, उम्मे जमील इधर आ रही है, इसके हाथ में पत्थर है, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को तसल्ली देते हुए कह रहे हैं, फिक्र ना करो, वो मुझे नहीं देख सकेगी। उम्मे जमील करीब आकर अबू बकर से कह रही है, आपके दोस्त ने मेरे खिलाफ शायरी की है, मैं भी एक शायरा हूँ, मैं भी इसके खिलाफ नज़म लिखूंगी। याद रहे कि यहाँ उम्मे जमील जिस शायरी की बात कर रही है, असल में वो सूरत लहब का तज़किरा कर रही है। रसूलुल्लाह को दो फरिश्तों ने अपनी हिफाजत में ले लिया है। उम्मे जमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पा रही। रसूलुल्लाह अबू बकर से कह रहे हैं, इससे पूछो क्या तुम्हें यानी अबू बकर के साथ यहाँ कोई और भी मौजूद है। अबू बकर के पूछने पर उम्मे जमील कह रही है, आप क्यों मुझसे मजाक करते हैं, यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। उम्मे जमील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ ना देखकर गुड़गुड़ाती हुई वापस जा रही है। रसूलुल्लाह लोगों को दीन की दावत देने के लिए जा रहे हैं और अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहा है। रसूलुल्लाह ने अपनी बात ख़त्म की तो अबू लहब कह रहा है, मेरा भतीजा दीवाना है, इसकी बातों में ना आना, ये तुम्हें लातो उज़्ज़ा की इबादत करने से मना करेगा, तुम अपना दीन बचा लो और इससे परे रहो। अबू जहल ने एक दिन दूसरे सरदारों से कहा, मैं तो मोहम्मद के दीन से बहुत तंग हूँ, वो हमारे बुतों के मतलब कहता है, ना तो ये कोई फ़ायदा दे सकते हैं ना नुकसान। वो कहता है गुलाम हमारे बराबर हैं, अगर हमने इसे यहाँ ना रोका तो वो हमारी सरदारियाँ ख़त्म कर देगा। अब मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, खुदा की कसम कल मैं जितना भारी पत्थर उठा सका उठाकर मोहम्मद के सर पर दे मारूंगा, उसका सर कुचल डालूंगा। नाउज़ुबिल्लाह, मैं मोहम्मद का किस्सा ही तमाम कर दूंगा। नाउज़ुबिल्लाह। इसके बाद तुम्हारी मर्जी, चाहो तो मेरा साथ देना, चाहो तो मुझे बनी हाशिम के हवाले कर देना, वो मुझसे जो चाहे सलूक करें, मुझे कुछ परवाह नहीं। यहाँ बैठे हुए सरदारों ने इसकी बात को पसंद करते हुए अबू जहल का साथ देने का वादा किया। अगली सुबह अबू जहल एक भारी पत्थर काबे में अपने पास रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हजे अस्वद और रुकने यमानी वाली दीवार की तरफ मुंह करके नमाज अदा कर रहे हैं। इस तरह किबला अव्वल बैतुल मक़दस और काबा दोनों ही एक सिमत में होते हैं। रसूलुल्लाह ने नमाज अदा करना शुरू की है। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने के लिए ज़मीन की तरफ झुके हैं, अबू जहल तेज़ी से इनकी तरफ जा रहा है। रसूलुल्लाह के करीब पहुंचने से पहले ही अबू जहल वो पत्थर ज़मीन पर फेंक कर वापस भाग रहा है। उसका रंग उड़ा हुआ है और होश ठिकाने नहीं है। जहाँ बैठे हुए बाकी सरदार अबू जहल से पूछ रहे हैं, अबुल हिकम क्या हुआ, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है, तुम जैसा बहादुर घबराया हुआ क्यों है, क्या मोहम्मद ने भी तुझ पर जादू कर दिया है। अबू जहल के लिए बात करना मुश्किल है। सांस बहाल हुए तो अबू जहल ने बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर बता रहा है, जैसे ही मैं मोहम्मद के करीब होने लगा तो एक बहुत मोटी गर्दन वाला ऊँट जिसका सर बहुत बड़ा था खाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने इतना बड़ा और मोटा ऊँट अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। अगर मैं आगे बढ़ता तो वो ऊँट मुझे खा जाता। अल्लाह करीम सूरत अल अलक में इरशाद फरमाते हैं, जरा उसकी सरकशी तो देखो,
जब हमारा बंदा नमाज अदा करता है तो ये उसे रोकता है। कितना ही अच्छा होता अगर ये हिदायत पर होता। अगर इसने मेरे रसूल को जुटलाया और हक के रास्ते में रुकावटें खड़ी की तो क्या ये समझता है कि इसे रोकने वाला कोई नहीं? अल्लाह सब देख रहा है। अगर ये अपनी सरकशी से बाज ना आया तो हम इसे झूठे को पेशानी के बालों से पकड़ेंगे। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। कुछ दिन बाद अबू जहल फिर से कह रहा है, अगर मैंने मोहम्मद को काबे में इबादत करते देखा तो मैं इसकी गर्दन अपने पाँव के नीचे दबाकर इसे ख़त्म कर दूंगा। रसूलुल्लाह के इल्म में अबू जहल की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू जहल ने ऐसा करने की जुर्रत की तो फरिश्ते पकड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सब कुछ लोगों के सामने होगा। अबू जहल को जुर्रत नहीं हुई कि वो ऐसा कर सके। किसी और दिन अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अदा करते देखकर सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें नमाज पढ़ने से मना किया था। तुम्हें मालूम नहीं जितने दोस्त मेरे हैं किसी और के इतने दोस्त नहीं हैं। मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इसे झिड़क दिया है, जिसकी ताईद में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आए। इसे कहिए वो अपनी मजलिस के दोस्तों को बुला ले जिस पर वो गरूर करता है। हम भी अपने फरिश्तों को बुला लेंगे। ऐसा कई बार हुआ कि अबू जहल ने नमाज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहा। हर बार इसे नाकामी हुई। कभी आसमान को देख डर गया तो कभी आँख की खंदक अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान देखी है। हमारा अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हमारा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।